इस जो हमारी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसका मेन मुद्दा और मकसद ये है, ये कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम एसोसिएशन एंड डायलिसिस सेंटर्स एसोसिएशन है, जिसके माध्यम से हम यहाँ पर जमा हो गए हैं। हमारे कुछ बहुत ही बर्निंग इश्यूज है कि बहुत क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ प्रोसीजर्स को, 4 क्रिटिकल प्रोसीजर्स को, इसमें से जो कॉमनली परफॉर्म्ड प्रोसीजर्स है उनको निकाला गया है इस स्कीम से। नंबर दूसरी बात, हमको जो है 10% जो यूटी के हमें इंसेंटिव्स इसमें मिल रहे थे, ऑलरेडी ये स्कीम जो है इसमें सस्टेनेबल नहीं था, लेकिन फिर भी हम शाना बशाना गवर्नमेंट के साथ लोगों के फायदे के लिए इसमें पॉइंट ऑफ केयर, हाई लेवल केयर दे रहे थे। इसमें जो है प्राइवेट सेक्टर की एक्टिव पार्टिसिपेशन थी, डिस्पाइट कि हमें 8 महीने 10 महीने कभी पेमेंट नहीं मिले। हम हाई कोर्ट में भी गए, हमने हर एक दरवाज़ा खटखटाया। आउट ऑफ आवर ओवर रिसोर्सेज वी पेड सर्जन्स, वी पेड ईच एंड एवरी सप्लायर। हमने पेस मेकर्स भी डाले, एवं लाखों रुपए के प्रोसीजर्स भी हमने किए इसमें। हालांकि इसमें सस्टेनेबिलिटी नहीं थी, फिर भी हमने लोगों के खदमत के लिए इसको एक कामयाब बनाया इस स्कीम को। और हमने पॉइंट ऑफ केयर इसमें सर्विसेज दी कि पेशेंट वहां से आता था, उसी वक्त उसको उसी दिन उसको वो प्रोसीजर हो जाता था। अगर डायलिसिस होनी थी, वो डायलिसिस उसको क्वालिटी डायलिसिस बिल्कुल एक नॉमिनल प्राइस पर, जो गवर्नमेंट ने हम पर उस वक्त भी ठोसा था, हम उस पर वो कर रहे थे। लेकिन फिर भी इस वक्त जो है, जबकि हमें ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं, जबकि हमारे करोड़ों रुपए इनके पास अभी भी गवर्नमेंट के पास है, फिर भी एक डिक्लेयर आ गया कि उन्होंने हमारे 4 प्रोसीजर्स निकाले, फिर उन्होंने हमें 10% जो है इसमें डिडक्शन की, जो यूनियन टेरिटरी का हमें मिल रहा था, उससे ये स्कीम बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं रही। मैं आपको बता दूंगा, जो डायलिसिस हम कर रहे थे 1450 रुपए में, उसको 1300 रुपए में पहुंचा दिया। और जो सर्जरी, सपोज टॉन्सिल सर्जरी हम 8000 में कर रहे थे, उसको 7000 में कराया। उसी में हमें उसको डिस्चार्ज मेडिसिन भी देना है, और उसी में हमें सर्जन को भी देना है, एनेस्थेटिस्ट को भी देना है, फिर हॉस्पिटल के खर्चे भी चलाने हैं। और वही चार्जेस जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटलों को भी देते हैं, जबकि हमारा न हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई इसमें एड मिल रहा है किसी हॉस्पिटल को, न हमें कोई सपोर्ट मिल रहा है। टिल रिसेंटली दिस इंडस्ट्री वाज नॉट इवन रिकॉग्नाइज्ड एज इंडस्ट्री, जबकि हमें जॉब्स कम से कम लगभग 9000 10,000 जॉब्स हम दे रहे हैं। हम अपने यूथ को ट्रेन कर रहे हैं वेरियस प्रोसीजर्स के लिए, फिर वो साउथ में जाते हैं, वो गल्फ में जाते हैं, वहाँ उनको जॉब्स मिलते हैं। दिस इज पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, दिस इज पार्ट ऑफ जॉब क्रिएशन, और हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, फिर भी उन्होंने ये सब कर लिया। तो अब आप ये चाहते हैं कि इस स्कीम के जुमरे से जो इन को निकाल दिया गया, हमारी 2-4 मोटी इसमें ये जो है डिमांड्स है। वो डिमांड ये है कि इन्होंने रिसेंटली एक प्रीपेड ऑफर किया है इंश्योरेंस कंपनी को, और वो इन्होंने एक शॉर्ट नोटिस पर 18 तारीख को रखा है। हम चाहते हैं कि उसको गवर्नमेंट डिले करे, और बिल्कुल NHA गाइडलाइन है, हम स्टेक होल्डर्स है इसमें, हमको भी ऑन बोर्ड लिया जाए। नंबर 1। नंबर 2, ये 4 प्रोसीजर्स नहीं निकालेंगे। नंबर दूसरी बात, ये 10% जो इसमें गॉल ब्लैडर सर्जरी है, इसमें फिशर इन एनो है, इसमें अपेंडिक्स सर्जरी है, और इसमें हेमोराइडेक्टमी है। ये 4 प्रोसीजर जो कॉमनली परफॉर्म हो रहे हैं, इनको निकाला गया है। हम चाहते वो ना निकाले, और हम चाहते 10% जो है, ये 10% जो है हमें ना काटा जाए, क्योंकि ऑलरेडी इसमें ये है पैकेज बहुत ज्यादा काम है। डायलिसिस में भी बहुत हम चाहते हैं कि इसकी रेट्स इंक्रीज किए जाए हैं। जो रिसेंटली एक और पैकेज सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाए। कौन सी वाली स्कीम है वो? मतलब इसमें पैकेज जो है नेशनल लेवल पर 24% जो है रिसेंट बजट में यूनियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि हम 24% इंक्रीज करेंगे। अगर इसका बजट एलोकेशन जितना था, आज 9000 करोड़ था, पहले लगभग 7000 करोड़ था। अगर 24% जो है यूनियन गवर्नमेंट ने किया, तो कश्मीर में अगर हम भी वी आर पार्ट ऑफ इंडिया, व्हाई दैट इज नॉट इम्प्लीमेंटेड हियर आल्सो, व्हाई वी वोंट गेट दैट। हमें ज्यादा देने के बजाय वो ओरिजिनल जो हम लेते थे उसी में काम कर रहे हैं। इससे पहले भी आपने गोल्डन कार्ड सर्विस जो है बंद की थी, क्या आपके वाजिबुल अदा जो है वो हुकूमत वागुजार हो गए? उसमें जो है मुझे लगता है, जहाँ तक रफली में बताऊंगा, अभी भी हमारी 40 to 50% पेमेंट अभी भी गवर्नमेंट के पास है।
रिलीज नहीं हो गई. कितना अमाउंट बनता है सर? I think almost 100 crores must be More for than private that. sector. डॉक्टर सर आपकी जो ये कंसर्न्स हैं क्या इसको लेकर आप कंसर्न डिपार्टमेंट से या किसी के साथ आपकी एसोसिएशन की जानिब से आपने राब्ता कायम करने की कोशिश की तो क्या देखिए, response? जहाँ तक हमने हर एक दरवाजा खटखटाया है, हमने रिसेंटली आप हर एक प्रेस में देख रहे हैं, हमारे रोज प्रेस नोटिस एक और या दूसरे माध्यम से हो रहा है. इसमें बहुत सारे हम कुछ लोकल एमएलए जो कि हर एक हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, पोलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, उनसे मिले. हम आयुष्मान भारत के सीईओ से मिले. तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम चीफ मिनिस्टर साहब से भी मिले हैं. अगर बजटरी कंस्ट्रेंट्स है इनको, मगर दैट डजंट मीन कि जो एक क्रिटिकल सर्विस है हेल्थ की, उसी पर ये लात मारेंगे, उसी को ये कर्टेल करेंगे. तो अब आपकी यही डिमांड है कि इसको दोबारा इंटैक्ट उस जुमरे में लाया जाए और आपकी जो पेंडिंग वेजेस है वो रिलीज किए जाए. हमारी सबसे बड़ी ये इस वक्त जो डिमांड है, एक तो ये है कि हमारे जो वेजेस है इनके पास वो जल्द से जल्द रिलीज किया जाए, ताकि हमें जो डिस्ट्रेस है हमको उससे हम निकलेंगे. जो हमारी ऑलरेडी डेट्स है वो उससे हम निकलेंगे. जो डिलेड पेमेंट्स में इनको 1% हमें देना है इंटरेस्ट कंपोनेंट, वो दिया जाए. जो रिसेंट स्कीम लागू हो गई पैन इंडिया, वो हमें दे आफ्टर 15th ऑफ मार्च. और उसके अलावा जो ये 4 प्रोसीजर इनको नहीं निकाला जाए, और 10% जो हमें ये डिडक्ट कर रहे हैं, जो ये एक एट्रॉसिटी, एक फाइनेंशियल एट्रॉसिटी इस वक्त हम पर कर रहे हैं, ये इंश्योरेंस कंपनी को ला रहे हैं. तो वो जब ये भीड़ उठाएंगे, कल को हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा. फिर वो हमें ये नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे. इसलिए हम सब जमा हो गए हैं. हम चाहते हैं कि सबसे पहले इस प्रीपेड ऑफर को रोका जाए कुछ दिनों के लिए. हमारे साथ सलाह मशवरा, बिकॉज वी हैव बीन एंगेज्ड फॉर लास्ट 4 years विद दिस स्कीम, एंड हमें भी ऑन बोर्ड लिया जाए. उसके बाद जो कंसेंसस डेवलप होगा उसके लिए हम तैयार हैं. आपको बता दूंगा, हमने 4 साल बहुत मुश्किलात हालात में, I think this was a very critical period of medical sector, private medical sector, these 4 years. But still we have remained thick through neck to neck we have worked with government. लेकिन अगर ऐसे हालात रहे, हमारे लिए ये बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं होगा. क्योंकि 1300 रुपए में मुझे नहीं लगता है कोई डायलिसिस हम कर पाएंगे, कोई टॉन्सिल सर्जरी हम कर पाएंगे, कोई क्रिटिकल सर्जरी हम कर पाएंगे. तो इसमें ऑलरेडी जो है बिल्कुल पैकेज बहुत कम है. अगर 10% भी निकालेंगे, फिर पेमेंट वक्त पर नहीं मिले, और फिर हमें ये 4 प्रोसीजर्स भी निकाले इसमें से, फिर ये प्राइवेट सेक्टर के लिए वायबल नहीं है. विल बी फोर्स्ड टू कम आउट ऑफ स्कीम. तो जो आपके एम्प्लॉयज है आपके पास, उनको भी फिर निकालना पड़ेगा. हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि एम्प्लॉयज, वी आर द एम्प्लॉयमेंट जनरेटर्स. तकरीबन 9000 डॉक्टर साहब ने बता दिया कि 9000 एम्प्लॉयज हैं जो डायरेक्टली काम. हाँ, क्योंकि अगर ये 4 प्रोसीजर्स इसमें से निकाले गए तो हमें एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट हो रहे हैं वो एम्प्लॉयज निकालने पड़ेंगे. जो उनके घर चलते हैं वो सफर हो जाएंगे. दीज आर पुअर सिकल्ड पीपल whom we have given the job, whom we have trained, so they will suffer. तो इस वजह से, और दूसरा एक रिक्वेस्ट है इसमें, हम गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं, ये जो स्कीम है ये पुअर फ्रेंडली है, देयर इज नो डाउट. हमारी एक्सेस प्राइवेट सेक्टर की किसी भी, हम अपनी सर्जरी किसी भी हॉस्पिटल में कर सकते हैं, कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर हो. लेकिन एक गरीब आदमी जिसको, जो इनोसेंट है, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसको खाना 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है, उसके लिए बहुत मुश्किल है. दिस वाज अ गिफ्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर सच पीपल, बिकॉज जब ये गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाएंगे उनको वहां बहुत डिले और डेट मिलते जाएंगे. और ऐसे भी आपको पता ही है, दे विल बी पुश्ड टू द प्राइवेट सेक्टर फॉर द पेमेंट, बिकॉज किसी को बताया जाएगा, आप समझना ये बात, किसी को बताया जाएगा अगर ये आप अभी सर्जरी ना करके मर जाओगे, आपका पिता फट जाएगा, तिलकुत्ते से ये मसला हो जाएगा, अगर खून जाया हो जाएगा तो ये मसला हो जाएगा. सो द पुअर एंड इनोसेंट पीपल विल बी पुश्ड टुवर्ड्स द वॉल, द पॉवर्टी विल इंक्रीज, दे विल सफर. सो दिस स्कीम, जहाँ तक लूट एंड खसूट का आप बात कर रहे हैं, हम क्लियरली आपको बोल रहे हैं, दिस टाइम आई एम रिप्रेजेंटिंग शिफा हॉस्पिटल, जिसका आपने नाम ले लिया. आई एम डायरेक्टर ऑफ शिफा हॉस्पिटल. वो मैटर जो है ऑलरेडी कोर्ट में है, हाई कोर्ट में है. उन्होंने इसमें हमें स्टे भी दे दिया है, एंड दैट इज सब जुडिस मैटर. इफ दे कैन प्रूव, वी आर रेडी टू फेस द लॉ.
एंड नंबर सेकंड इज दैट इसमें कुछ लोग जो है बड़े पैसे वाले वहाँ पे हमारे मैं आपको एक चीज ऐड करूंगा, हमने भी वो न्यूज पब्लिश की थी वेबसाइट पे, हमें वहाँ नीचे कमेंट्स लोग रिएक्शन देते हैं, लोग सही है गलत है, बहुत सारे कमेंट्स नीचे आए शिफारिशों के बारे में। जी, जी। मुझे याद है कि ये डिजिटल ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट नहीं करते, कैश पेमेंट में ज्यादा है वहाँ पे। नहीं फर्स्ट लेट मी कम टू फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने बोला उसमें सर ये हुआ है जो हमारे बिल्कुल कुछ इसमें एलिगेशन आ गई है अबाउट सम आउट ऑफ पॉकेट पेमेंट। आउट ऑफ पॉकेट हम ये बोलेंगे, आप देखते हैं हमारे पास 50 सुपर स्पेशलिस्ट है जो वहाँ पर ओपीडी में काम करते हैं। आउटडोर प्रोसीजर किसी को इसमें इन्वॉल्व नहीं है, हम आउटडोर प्रोसीजर को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो अराइव एट अ डायग्नोसिस वी आर राइटिंग ए बैटरी ऑफ इन्वेस्टिगेशन, हम उनको टेस्ट में वो टेस्ट के पैसे लेते हैं। बाद में वही पेशेंट दूसरे दिन आता है एडमिट होने के लिए गोल्डन कार्ड के तहत। यह स्कीम में मेरे ख्याल से आई विल नॉट क्रिटिसाइज दिस स्कीम बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ इट, आई एम पार्टनर टू गवर्नमेंट, बट आई विल टेल यू व्हाट इज द जेनेसिस। जेनेसिस ये है कि दूसरे दिन जब उसकी सर्जरी होती है, जब फिर ऑडिटर्स आते हैं वो पेमेंट उस वक्त दिखाते हैं, वो एक प्रॉब्लम होती है। दूसरा यहाँ पर PMJS सेहत में इवन अरबपतिज करोड़पतिज दे आर आल्सो एंटाइटल्ड फॉर दिस कार्ड, दे डोंट एग्री टू सिट इन कॉमन वार्ड। तो उस वक्त वो बोलते हैं हमें रूम दे दो। फिर जब हम उनको रूम रेंट चार्ज करने या बोलते हैं अगेंस्ट कंसेंट, वो बिल्कुल ये कंसेंट फॉर्म साइन करते हैं कि हम अपनी मर्जी से बैठते हैं। लेकिन जब हम उनको फिर डिस्चार्ज के वक्त फिर वो अपनी दोहार लेके जाते हैं SHA ऑफिस, उनको बोलते हैं इन्होंने जी हमें चार्ज किया। दिस इज ए प्रॉब्लम। तो बाकी हमने वो कोर्ट में दिया है, उस पर हमें कोर्ट ने फिलहाल स्टे भी दे दिया है, तो हमने वैसे कोई लूट खसूट नहीं की है। बट in public domain I feel for this that there is anti-fraud agency, this national anti-fraud unit. They have the different means to judge these things. Government sector भी में भी उनको जाना चाहिए. The private sector only should not be victimized. And there are many things in it which could be discussed. And you were just one thing asked what you are going to do to discuss to prevent these things from the private hospital association. A group of 4 professionals will be created who will look into those any hospital violating these things, violating the guidelines, violating the norms, charging out of pocket. They will look into it. They will ask them. They should be out of this policy. Why should they do it? This is a poor man's scheme. This is government is paying for that. Insurance companies auditing. Why should they pay? Why should they suffer? So, in that sense, we will be part and parcel of the government. Will support the SHA in that aspect. In the other aspect, when we didn't, were not, when the government was at fight in the court for the funds, release of the funds with the insurance company, which withdrew prematurely, we gave the support to the government for 7 months, as the doctors have told. So at this time also part of the government will continue to serve whatever there will be, will give the service to the poor people. See, I belong to the district. I have put a NABH accredited hospital in the peripheral district, aspirational, that's Kopara. We have 50-bed hospital, all the specialties. We have provided this because of this scheme also. The poor people get benefited. See, poor cannot imagine to get an NABH accredited or the PARS or the sickness specialties out of pocket. A poor gets because of this scheme. Even the special room we provide them, the central heated hospital is there. We know that we are following some norms, the protocols. For the applicable taxes we pay at every level about this. ये नोशन है कि हमें इतना पैसा मिलता है, हम TDS जो है गवर्नमेंट जो रूल है हम वो भी फॉलो करते हैं। उसके बाद जो हमें पेमेंट्स आती है उसमें से भी जो है 10% टैक्स और गवर्नमेंट की तरफ देते हैं। उसके बाद जो हमारे सर्जन एनेस्थेटिस्ट को ये पैसा मिलता है उनको भी और 10% उससे कटता है। सो वी आर पेइंग, वी आर अडॉप्टिंग ईच एंड एवरीथिंग। ये जो सारा पैसा है वो सिर्फ हमारी किटी में नहीं जाता है, उसमें हमारा दवाई वाला भी बचता है, उसमें हमारे मुलाजिम भी चलते हैं, उसमें हम गवर्नमेंट की तरफ से ऑलमोस्ट 30% टैक्सेस वापस देते हैं गवर्नमेंट को, एंड वी आर गिविंग सर्विसेज आल्सो। तो इसके लिए जो है ये